चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है आजीवन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग संविधान पढ़ने की कड़ी में मौलिक अधिकार को देख रहे थे और मौलिक अधिकार में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 16 कल के क्लास में। और आज हम लोग को पढ़ेंगे, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता की अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी की अंत की बात करता है, और वही आर्टिकल 18 जो उपाधियों की अंत करता है। किसी प्रकार की उपाधि भारत में नहीं रहेगी, इसको खत्म करने की बात करता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये क्लियर कहता है एक लाइन में कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक एक दूसरे के साथ यदि छुआछूत की बात करता है तो वो अपराध होगा और वो अपराध कानून के नजरों में दंडनीय होगा। विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। इसलिए स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अस्पृश्यता एक गलत प्रथा के रूप में मानी जाती रही है। पहले के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। खैर ये एक अलग विषय है। साथ में कहा गया कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, और किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसका आचरण करना प्रतिबंधित है, निषिद्ध किया गया है, रोका गया है कानून के नजरों में। अस्पृश्यता से उपजी किसी प्रकार किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। मान लिया जाए कि कोई आप क्राइटेरिया ये नहीं बना सकते हैं कि आप छुआछूत वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, या छुआछूत के आधार पे आप किसी का निर्योग्यता, किसी को अयोग्य नहीं कर सकते हैं, तो उस आधार पर निर्योग्यता करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो विधि के अनुसार क्या होगा? वो दंडनीय होगा, दंड का भागी होगा। हम लोगों ने समझा अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का खात्मा। कोई व्यक्ति जो भारत में लाभ या विश्वास का पद धारण करता है वो विदेशी राज्यों से कोई उपाधि धारण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो यही है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये तो 2 में कहता है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। ये कहता है आर्टिकल 18(3). कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु भारत में या भारत के किसी राज्य में लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, वह विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि या पुरस्कार राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं लेगा। वह व्यक्ति विदेशी राज्यों से कोई उपहार प्राप्त करना चाहता है तो भारत में उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है, तभी वो लाभ प्राप्त कर सकेगा। 18(4) में क्या कहता है कि राज्य के अधीन विश्वास या लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं ले सकता है। ये तो कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन 18(4) में कहता है कि राज्य के अधीन विश्वास या लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से, कोई भी व्यक्ति जो भारत में लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं धारण करेगा। तो ये नागरिकों की बात नहीं करता है, कोई व्यक्ति की बात करता है कि कोई व्यक्ति जो भारत में
या भारत के किसी राज्य में लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, वो विदेशी राज्यों से किसी प्रकार का उपाधि, इनाम, कोई भेंट राष्ट्रपति के अनुमति के बिना धारण नहीं करेगा। ये ऐसा इसलिए किया गया कि विदेशी राज्यों में भारत के नागरिकों के प्रति श्रद्धा और देश के इंटीग्रिटी के प्रति एक विश्वास जगे, इसलिए इस तरीके की प्रक्रिया की गई। अब हम लोग देखेंगे कि जो पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, तो जब उपाधि कोई धारण करना ही नहीं है तो इस प्रकार के उपाधि को क्यों दिया जा रहा है, एक प्रश्न आ सकता है। तो एक केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा कि पद्म श्री, पद्म विभूषण या ऐसा कोई भी पद जो भारत सरकार द्वारा दे है, वो आर्टिकल 18 के क्लाउज 1 में जो किया गया प्रावधान है उससे वो कवर नहीं होता है, उससे वो बाहर है। इसके अंदर वो कवर होता तो उपाधि नहीं दिया जा सकता था। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, उस तरीके की उपाधि जो है, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विदेशी राज्यों में इसको लेकर के लोकप्रियता है, पद्म श्री को लेकर के लोकप्रियता है, भारत रत्न को लेकर के लोकप्रियता है, पद्म विभूषण को लेकर के लोकप्रियता है। तो ऐसे ऐसे पुरस्कार, ऐसे ऐसे सम्मान जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत में नहीं विदेशों में भी इसका सम्मान होता है। और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की उपाधि आर्टिकल 1 के अंतर्गत नहीं आता है, वो सरकार चाहे तो दे सकती। अभी भी भारत रत्न को लेकर कोई स्पष्ट कोर्ट का उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के उपाधि के लिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। और हम लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह देती है तो भी एक लॉ का रूप बन जाता है, और इस वजह से हम लोग पद्म भूषण, पद्म श्री और इस तरीके का अवार्ड और सम्मान हम लोग दिया करते हैं। जैसे कोई डॉक्टरेट का उपाधि धारण करता है तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेना या विधा से संबंधित, तो पढ़ाई लिखाई संबंधी किसी व्यक्ति का विधा है, इंटेलेक्चुअलिटी है उसका, तो इस प्रकार सरकार उसको देती है और दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने समझा आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। किसी प्रकार से अस्पृश्यता को लागू करना, धारण करना अपराध होगा और वह अपराध दंडनीय होगा। और अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को लेकर के किसी प्रकार का निर्योग्यता, अयोग्य उसको करना, कहना अपराध माना जाएगा, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। और 18 उपाधियों का अंत किया गया, जिसको हम लोगों ने समझा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22। कोशिश करेंगे कि ये सभी कल खत्म हो जाए, लेकिन लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए कोशिश रहेगा कि आर्टिकल 19 पे हम लोग डिस्कशन करें और अच्छे से डिस्कशन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई होप कि आप समझे होंगे।